ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ पढ़िए। ओम सहनाववतु ॐ सहना भवन्तु सहनौ भुनक्तु सहनो भवन्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यकर्मावनि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्र नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। येन रूपम रसम गंधम येन रूपं कषं गन्धं तद्भान स्पर्शागस्य मैथुनान् पश्यत् माम् एतेनैव विजानाति ये ते न विनाति किमत्र परिशिष्यते किमत्परिशेष्यते एतद्वैतद्। एतत् वैतत् चौथा मंत्र। स्वप्नान्तं जागरितान्तं च स्वप्नान्त जाग्रत् जागरितान्तं च उभौ येनानुपश्यति उभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानम् मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न शोचति। तो तीसरे मंत्र से यम धर्मराज आत्मा के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। आत्मा यानी सबका प्रकृति, रियल नेचर, अपना सत्य स्वरूप। इसका मतलब क्या बोलो? आत्मा के अलावा सब कुछ असत्य है। और यही नचिकेता का प्रश्न था। नचिकेता यही जानना चाहता। 3 वर दिया था यमराज ने, यम धर्मराज जी ने 3 वर दिया, और तीसरे वर के माध्यम से नचिकेता यही जानना चाहता था, आत्मस्वरूपम। और आत्मस्वरूपम को यम धर्मराज जी ने कैसे प्रेजेंट किया? यही चैतन्य है, ये चेतनता जो दिखता है, ये जो प्योर कॉन्शियसनेस, जो शुद्ध चैतन्य। मंत्र नंबर 3 और 4। और इस चैतन्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए शास्त्रों में जो तरीका दिया गया है, यम धर्मराज जी उसका उपयोग करते हैं। और वो तरीका क्या है? हमारे जो टीचर हैं वो कौन सा तरीका का उपयोग कर रहे हैं? दृग दृश्य विवेक। तीसरे मंत्र में दृग दृश्य विवेक तरीके का उपयोग किया है। और चौथे मंत्र में अवस्थात्रय विवेक वाले तरीके का उपयोग किया। दृग दृश्य विवेक से क्या? उसमें आत्मा को एक अलग, ऐसा एक वस्तु तो नहीं है, तत्व है, ऐसा प्रकट किया जाता है कि ये ना पूरे संसार से अलग है। संसार नहीं। इसमें क्या करते हैं?
संसार को नेगेट कर देता है। ये संसार आत्मा नहीं है। संसार को नेगेट करना आसान है, संसार को नकारना आसान है। आप बोल देंगे ना ये संसार दिखाई देता ना, ये हम थोड़ी ना है, ये लैपटॉप हम थोड़ी ना है, दुनिया हम थोड़ी ना है, ये बहुत आसान है। लेकिन अब बोलो ये शरीर हम है क्या? आ जाओ शरीर में, देख लो अच्छी प्रकार से। शास्त्र तो भीतर जाकर आपको पंचकोश विवेक कराकर बता देते हैं। यहां पर दृग दृश्य विवेक हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? हम क्या देख रहे हैं? देखने वाला कौन है? दृग यानी देखने वाला, दृश्य यहां जो सब कुछ दिखाई दे। तो जब हम यहां पर शरीर में आते हैं तो क्या देखते हैं कि शरीर को भी तो हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब देयर इज समवन, कोई है जो इसको देख रहे। कौन है? नहीं स्वामी, वो मन है ना, मन देखता है। अच्छा, गो टू द माइंड देन, मन में जाओ। मन में जाओ ना, मन को देखो। तुम तो मन को भी देख पा रहे हो बाबा। तो मन भी क्या हो गया? दृश्य हो गया, दृग नहीं है। दृग तुम हो, वो विटनेस, वो साक्षी चैतन्य, वो दृग तुम हो। इससे हमको क्या पता चलता है? आत्मन जो है ना, वो हमेशा से अनुभव करता मैं दृग है, अनुभव की वस्तु नहीं इस संसार में जो भी है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? दृग दृश्य विवेक। इसका एनालिसिस किया, डू द एनालिसिस। कहीं ठाना नहीं, एक जगह बैठकर विचार करते रहो, अच्छी प्रकार से विचार करो। आसान नहीं है, देखने से लगता है कि हम तो सब जानते हैं अपने बारे में, लेकिन सच में हम नहीं जानते। चौथे मंत्र में कौन से तरीके का प्रयोग किया गया? अवस्थात्रय विवेक। ये इसी का विस्तार है, जो दृग दृश्य विवेक बताया ना, उसी का विस्तार है ये तरीका। इसमें टीचर क्या बोलते हैं? आत्मा जो है ना, वो एक्सपीरियंसर है, अनुभव करता है तीनों अवस्था का, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तीन ही अवस्था है। तो ये जो आत्मा है उन सब का साक्षी है, उन सब का विटनेस है। और क्योंकि उन सब का विटनेस है, साक्षी है, इसलिए वो नहीं है, इन तीनों से अलग है। इसलिए आत्मा जो है वो जागृत देश में भी नहीं आता, जागृत काल में भी नहीं आता। आत्मा जो है स्वप्न देश में नहीं आता, स्वप्न काल में भी नहीं आता। तो आत्मा क्या है? देश काल अतीत, देश काल से परे है। देश काल आत्मा के भीतर है, आत्मा देश काल के भीतर नहीं है। और जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं ना, तो ये समय और आकाश क्या होता है? कहां जाता है? कहां? वेर इट इज गॉन। गहरी निद्रा में जाकर देखो ना, जाकर क्या देखना, अभी नहीं जाना, अभी सुन रहे हो ना। जब रात को सोओगे गहरी निद्रा में तो अनुभव करना, कहां जाता है? ये देश भी चला जाता है, देश यानी स्पेस, खाली जगह। काल भी जलाता है, टाइम प्रिंसिपल नहीं रहता वहां। उसका आधार भी आत्मा है। अहम अवस्थात्रय साक्षी चैतन्य रूपेण देश कालातीत चैतन्य रूपेण अहम सर्वदा भवामि। I exist eternally as the consciousness, witness of the three states, transcending the space and time. यही है आत्मा का ज्ञान। तो दो मंत्रों में ये बोलने के बाद यम धर्मराज जी अभी हमको और इसका डिटेल देंगे कि आत्मा का नेचर क्या है, जो आगे अब हम लोग मंत्र में देखेंगे। पांचवा मंत्र पढ़ेंगे। य इमं मध्वदं वेद या इमं मत्वतं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते
तु विजुगुप्सते एतद्वै तद। एतत् वै तद्। ये जो आगे आने वाले मंत्र है, पांचवें मंत्र से, उसमें बहुत गूढ़ अर्थ को प्रकट किया गया है, और कुछ एक तो हम लोग तत्वबोध में देख चुके हैं। आपको अगर तत्वबोध विषय याद है ना, तो यहां पर समझना आसान हो जाएगा, इन मंत्रों को समझना। अगर आपको याद नहीं है तो जाइए फिर से अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कीजिए, सुनिए। यूट्यूब में सब है, पुराना जो प्रवचन हो चुका है सबका वीडियो है, दोहराना है तो दोहरा सकते हैं जाके, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, कौन सा मंत्र आपको दोहराना है उस मंत्र में जा सकते हैं। और आजकल तो एआई आ गया है, पूरा वीडियो नहीं सुन सकते हैं तो वीडियो का लिंक डाल दीजिए वहां, वो आपको उसका सार बता देगा, इसमें ये बताया गया है। तो और भी आसान है। एआई ने हमारा समय बढ़ा दिया कि पूछिए मत। कुछ करना नहीं पड़ता, वो सब करके दे, सेक्रेटरी है। फिर भी हम यहां पर इन सब जो ये गूढ़ अर्थ वाले मंत्र है ना, इसको बहुत सिंपल मैनर में जितना हो सके, जितना संभव हो सके हम प्रस्तुत करें। हमने कुछ गूढ़ पक्ष देखे तत्वबोध वेदांत के, उसको हम पहले यहां समराइज करें, सारांश बताएं, तब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, हमने देखा कि आत्मा जो है वो शुद्ध चैतन्य, सर्वत्र व्याप्त है, और ये जो सर्वत्र व्याप्त आत्मा है, उसमें क्षमता है कि वो भूत के माध्यम से, पंच महाभूत के माध्यम से यहां अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। पंच महाभूत माध्यम बन जाता है, और जब ऐसा अभिव्यक्त होता है चैतन्य, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंबित चैतन्य, प्रच्छ। पीछे टेबल बना हुआ है, प्रच्छ मच। ये शब्द आपको याद आ जाना चाहिए, तत्वबोध में यही वाला टेबल बना के हमने समझाया था। प्रच्छ, प्रतिबिंबित चैतन्य, या फिर दूसरे शब्दों में आभास चैतन्य, या फिर तीसरे शब्दों में चिदाभास। और जो मूल चैतन्य है मच, दूसरे शब्दों में बिंब चैतन्यम। तत्वबोध में ये दो शब्दों का उपयोग हमने किया था, मच मूल चैतन्य यानी बिंब चैतन्य, और प्रच प्रतिबिंबित चैतन्य जो अभिव्यक्त हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। वहां पर हमने आपको बताया कि मूल चैतन्य सिर्फ एक है, लेकिन प्रतिबिंबित चैतन्य प्रच, जितना यहां पर माध्यम होगा ना उतना होगा। रिफ्लेक्टिंग माध्यम कितना हो सकता है? जितना हो, बोलो, जितना माध्यम होगा उतना होगा, जितना मीडिया होगा, जितना मीडियम होगा, उतना ही प्रतिबिंबित चैतन्य होगा। जैसे कि आपका चेहरा, बहुत सारे यहां पर दर्पण रख दीजिए, बहुत सारे दर्पण में सब में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, कितने सारे चेहरे हो गए, लेकिन ओरिजिनल चेहरा बाबा रे एक ही तो है ना। रावण हो जाएंगे, नहीं तो 10 सिर वाले रावण। ऐसा नहीं है ना, ओरिजिनल चेहरा एक ही है। माध्यम हो जाने से कारण क्या होता है? बहुत सारा दिखने लगता है, इसलिए प्रतिबिंबित चैतन्य। तो ये जो मूल चैतन्य है वो प्रतिबिंबित माध्यम से जब एक्सप्रेस होता है, अभिव्यक्त होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंबित चैतन्य। यहां पर प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 1, प्रतिबिंबित चैतन्य नंबर 1, और प्रतिबिंबित माध्यम 2, प्रतिबिंबित चैतन्य 2। जितना होगा माध्यम उतना ही होता रहेगा, 3, 4, 5 माध्यम बढ़ते जाएगा, और यहां पर प्रतिबिंब बढ़ते जाएगा। जितना दर्पण रखो सूर्य उतना ही दिखाई देगा आपको, हर एक दर्पण में सूर्य दिखाई देगा, उतना सारा प्रतिबिंबित चैतन्य हो जाएगा। और प्रतिबिंबित चैतन्य किस क्वालिटी का है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब, ये किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड करेगा?
माध्यम जो है ना, मीडियम, वो कैसा है? अगर आपका दर्पण जो है ना धुंधला सा है, दाग फाग पड़ा हुआ है, गंदगी है, तो रिफ्लेक्शन भी मंद होगा, प्रतिबिंब भी मंद आएगा। अगर आपका जो दर्पण है ब्राइट दर्पण है, बहुत प्रकाशमान है, साफ सुथरा है, तो जो उसमें से रिफ्लेक्शन आएगा ना वो भी ब्राइट होगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स वाला दर्पण है, तो आपका चेहरा ना फ्लैट दिखाई देगा। और अगर कॉनकेव वाला दर्पण है तो उसमें आपका चेहरा खींचा हुआ सा आएगा। मेला उला में गए होंगे, देखेंगे वहां पर शीशा रहता है, किसी में आपका चेहरा लंबा हो जाएगा, किसी में फ्लैट हो जाएगा, किसी में कैसा हो जाएगा। हाँ? लेकिन मूल चैतन्य क्या है? निर्विकार, कूटस्थम, अनचेंजिंग है, कूटस्थ की तरह। और वहां पर ना हम पूरे सृष्टि को 3 जोड़े में विभाजित हमने किया। 3 व्यष्टि के शरीर के माध्यम से, और 3 समष्टि त्रयम के माध्यम से, व्यष्टि और समष्टि। तो 3 जो व्यष्टि है, 3 समष्टि है, 3 जोड़ा है यहां पर। और 3 जोड़े से ये चेतनता प्रतिबिंब हो रहा है। 3 जोड़ा प्रतिबिंबित चैतन्य का है, क्योंकि 3 जोड़ा प्रतिबिंबित माध्यम का भी है। और वो क्या है? क्या है? व्यक्ति के स्तर पर क्या हो गया? 3 परत है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों के माध्यम से चेतनता अभिव्यक्त हो रहा है, तो तीनों एक माध्यम है ना। स्थूल शरीर वाला माध्यम एक, प्रतिबिंबित माध्यम एक, प्रतिबिंब माध्यम 2, सूक्ष्म कारण प्रतिबिंबित माध्यम 3, और तीनों से जब होता प्रतिबिंबित चैतन्य 1, प्रतिबिंबित चैतन्य 2, प्रतिबिंबित चैतन्य 3, 3 शरीर के माध्यम से हो रहा है। तो ये फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर, मतलब क्या? जो मेरे द्वारा भी अनुभव में आता है और दूसरे भी देख सकते हैं। आप देख पा रहे हो ना मेरा ये बाहर का शरीर, क्षमा, तो मैं ये एक्सपीरियंस कर पा रहा। स्थूल शरीर मुझे भी देखने के लिए उपलब्ध है, दूसरे भी देख सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है? जिसमें मेरा मन है, मेरे विचार है, मेरे इमोशन है, मेरे पास कितना ज्ञान है, ज्ञान है कि नहीं है, मेरी फीलिंग क्या है, ये सब सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मुझे जानने में आता है, मैं उसका अनुभव कर सकता हूं, किंतु आप मेरे सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते। मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। मेरे सूक्ष्म शरीर को कोई नहीं देख सकता, अपने लिए ही ये उपलब्ध। और तीसरा प्रारब्ध क्या है? तीसरा लेयर क्या है? कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? वो सुप्त है, डॉर्मेंट है, मेरा डॉर्मेंट पर्सनालिटी, जो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, है ना। हमको पता नहीं कि मेरा मन कल क्या हो जाएगा, किस तरह का कारण शरीर मेरा है, उसमें क्या छपा हुआ है। तो ये सूक्ष्म परत है, सबसे ज्यादा भौतिक है, भूत से ही बना है, लेकिन सबसे सूक्ष्म है और सुप्त है, इसलिए कोई नहीं जान सकता। जब वो अभिव्यक्त होता है ना, बाहर आता है, तभी समझ में आता है। कई बार कारण शरीर में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, पुराने जख्म। कई बार अचानक आदमी बैठे बैठे रोने लगता है, आप देखिए कुछ हुआ भी नहीं, वो काहे बैठे बैठे रो रहा है, भीतर से आता है रो। जब अभिव्यक्त होता है तो रोना चालू है, तो वो कारण शरीर है। हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता कब क्या आएगा बाहर। तो ये शरीर त्रयम हो गया, चेतनता इन तीनों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, और सबको हमने एक नाम दिया। जो स्थूल शरीर से अभिव्यक्त हो रहा है चेतनता, स्थूल शरीर यानी ब्रह्म एक, प्रतिबिंबित माध्यम एक है, जागृत अवस्था, तो उसमें प्रच एक हो जाएगा, प्रतिबिंबित चैतन्य एक, जिसको हम लोग ने विश्व बोला, वैश्वानर, सबसे नीचे वैश्वानर, विश्व। और वही चेतनता जब सूक्ष्म शरीर के माध्यम से निकल रहा है तो ब्रह्म, सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? ब्रह्म, प्रतिबिंबित माध्यम 2। हमारा स्वप्न में सब कुछ आता है ना,
हम उस समय मन के माध्यम से कार्य कर रहे होते हैं, हाथ पांव के माध्यम से नहीं कर रहे होते। हमारा विचार सब कुछ बना रहा होता, प्रोजेक्ट कर रहा होता, इमोशंस को, सब कुछ। तो उस समय क्या बोलते हैं उसको? प्रतिबिंबित चैतन्य नंबर 2 हो जाएगा वो। उसका नाम क्या दिया गया? तेजस। उसी प्रकार से ये चेतनता, हाँ, कारण शरीर से जब ये अभिव्यक्त हो रहा है, कारण शरीर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 3। जब हम निद्रावस्था में हैं, वहां पर पूरा शून्य है, या फिर कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, पूरा शून्य है। उस समय भी चेतनता है, तभी तो हम बोल पाते हैं ना। सो के उठने के बाद हम बहुत अच्छा सोए थे, कैसे पता चला? था ना वहां। तो चेतनता जब कारण शरीर के माध्यम से काम कर रही है तो उसको बोलते हैं प्राज्ञ। प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 3, प्रम 3, और प्रतिबिंबित चैतन्य नंबर 3, प्रच 3। प्रम 1, प्रम 2, प्रम 3, प्रच 1, प्रच 2, प्रच 3। प्रच 1 विश्व है, प्रच 2 तेजस है, प्रच 3 प्राज्ञ है, प्राज्ञ है। ये तीनों क्या है? एक ही चेतनता है ना, जो अलग अलग स्तर पर अभिव्यक्त हो रहा है, अलग अलग माध्यम है। उसी प्रकार से पूरा सृष्टि में भी वैसे ही है। एक व्यष्टि का है, एक सृष्टि का, ईश्वर और जीव। ये पूरा सृष्टि ईश्वर। स्थूल प्रपंच, सृष्टि को क्या बोलेंगे? प्रपंच। टोटल ग्रॉस यूनिवर्स स्थूल शरीरम है। एक संसार का भी स्थूल शरीर है, जैसे हमारा स्थूल शरीर है ना, वैसे संसार का जो दिखता है ना, वो उसका स्थूल शरीर है। उसके बाद दूसरा क्या? इस सूक्ष्म प्रपंच, ये संसार का भी सूक्ष्म शरीर है, पंच महाभूत से, सूक्ष्म पंच महाभूत से जो बना है। तीसरा कारण प्रपंच, कारण शरीर है संसार का। तो इसको क्या हमने नाम दिया था? प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 4, प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 5, प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 6। प्रमभ 4, प्रमभ 5, प्रमभ 6, ये संसार का। और वही चेतनता जो वृष्टि के माध्यम से है, वही चेतनता उसके माध्यम से भी अभिव्यक्त हो रहा है, दुनिया के माध्यम। जब ये पूरी संसार के स्थूल शरीर से अभिव्यक्त हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विराट चैतन्य। और उसको क्या नाम दिया? प्रचचार, विराट। दूसरे शब्दों में वैश्वानर, वैश्व, विश्व। और वही जो चेतनता है ना, जब टोटल सूक्ष्म शरीर समष्टि के सूक्ष्म प्रपंच से अभिव्यक्त हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हिरण्य गर्भ। प्रतिबिंबित प्रम 5, प्रच 5, हिरण्य गर्भ, प्रच 5। और वही चेतनता जब अभिव्यक्त हो रहा है समष्टि कारण प्रपंच से, तो फिर कारण में आ गया तो क्या हो गया? प्रम 6, प्रतिबिंबित माध्यम नंबर 6, और प्रतिबिंबित चैतन्य नंबर 6। देखिए, प्रलय के समय क्या होता है? पूरा संसार लय हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। जिस तरह से हम, एक व्यक्ति का प्रलय कब होता है? जब आप रात को निद्रा में जाते हैं, प्रलय हो गया ना, सब खत्म, लय में चले गए। उसी प्रकार संसार का भी प्रलय, संसार पूरा लयगत चलेगा। पूरे जो सृष्टि है बीज अवस्था में चले जाती, कारण अवस्था में चले जाती। और चेतनता उस कारण प्रपंच से जब अभिव्यक्त होता है, तो इसको बोलते हैं ईश्वर, अंतर्यामी ईश्वर है। तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये व्यक्ति के स्तर पर हो गया, और समष्टि के स्तर पर क्या हो गया? विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। और इन छयों से वही प्रतिबिंबित चैतन्य, मूल चैतन्य नहीं, प्रतिबिंबित चैतन्य छयो। और यम धर्मराज जो टीचर है ना कठोपनिषद के, इन मंत्रों में क्या बोलने जा रहे हैं? वो बताने जा रहे हैं कि यही एकमात्र मच जो है ना, देखो सबसे ऊपर मच है, हाँ, ब्रह्म आत्मा, वही यहाँ इन सबों में अभिव्यक्त हो रहा है। ये 6 प्रतिबिंबित चैतन्य के माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहा है। आत्म चैतन्य रूपेण एव विश्व रूपेण, विराट रूपेण, आत्म चैतन्यम एव तेजस रूपेण, हिरण्यगर्भ रूपेण, आत्म चैतन्य एव प्राज्ञ रूपेण, ईश्वर रूप, ईश्वर रूप।
यानी कि चैतन्यम एव सर्वम, सब जगह चैतन्य। ये जो दृष्टि हमको मिल जाती है ना, इस दृष्टि को क्या बोलते हैं? सर्वात्म भाव। ऐसा एटीट्यूड बन जाता है हमारा कि ना हम ही सब कुछ है। यही एक विजन मिल जाती है कि एक चेतनता जो है ना, वही सब जीवों के रूप में यहां पर है, ईश्वर के रूप में यहां पर है। और ये जो विजन है, दृष्टिकोण जो है ना, उसको बोलते हैं सर्वात्म भाव। और यही सर्वात्म भाव जो है ना, वो सार है इन मंत्रों का, जो 5 और से लेकर 10 तक। 5वां मंत्र में बताया गया कि आत्मा जो है ना, वही प्राज्ञ और ईश्वर के रूप में है। जो सबसे टॉप मोस्ट वाला जो पेयर है, वो प्राज्ञ और ईश्वर है, सबसे टॉप मोस्ट। और वो कुछ नहीं है, आत्मा ही है। मंत्र नंबर 6, 7 और मंत्र नंबर में 9 में, 6, 7 और 9, उसमें यम धर्मराज बोलते हैं कि चैतन्यम, वही बीच का जो है ना पेयर, जोड़ा, तेजस और हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वही मूल चैतन्य। और 8वें मंत्र में बोलेंगे कि वही आत्मा जो है ना, वो फाइनल पेयर जो है ना, जो सबसे स्थूल है नीचे वाला, वो विश्व और विराट के रूप में यहां अभिव्यक्त है। और 10वें मंत्र में इन सब का समापन, कि सर्वात्म भाव, जिसके माध्यम से यम धर्मराज जी बताएंगे कि एकमात्र चेतनता ही व्यष्टि में भी समष्टि में भी अभिव्यक्त हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप बोल रहे हैं कि एक जली है ना, जो लहर में भी है और जो पूरा समुद्र में। इतना बड़ा समुद्र, उसमें भी वही जल है। एक छोटा लहर, उसमें भी वही जल। लहर का भी सत्य वो है, समुद्र का भी सत्य वही है, वही चेतनता और वही हम है। एक बार हम ये समझ लेते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि मैं ही सब में, अहमेव सर्व इदम सर्वम, मैं ही सब हूं। मतोन्यत किंचिद त्रास्ति विश्वम, सत्यम बाह्य एव वस्तु मयोपकल्पितम, आदर सांतर भासमानस्य तुल्यम, माया द्वैतम भाति तस्मात् शिवोहम शिवोहम। मैं ही जीव रूप में और ईश्वर रूप में हूं यहां पर। यही एसेंस है, सार है ये 6 मंत्रों। अब हम देखेंगे मंत्र नंबर 5, जहां पर सार ये है कि एकमात्र आत्मा ही ईश्वर और प्राज्ञ, जो सबसे सूक्ष्म वाला जो पेयर है, जोड़ा है, उसके रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। उपनिषद बोलते हैं यह, यानी ये जो मुमुक्षु है, ये जो जिज्ञासु है, वेद, वेद यानी जानता है, समझ लेता है, रियलाइज कर लेता है, विवेक कर लेता है। यहां जो शब्द है ना वेद, ये वर्ब है, नाउन नहीं। जब वेद नाउन होगा तो मतलब क्या होगा उसका? 4 वेद, ऋग यजुर साम अथर्व। और वेद अगर वर्ब होगा तो क्या है? मतलब है कि आप समझ गया, समझना वेद। आप अंतर कैसे समझेंगे कि नाउन है कि वर्ब है? अगर वेद में विसर्ग लगा हुआ है, 2 बिंदी लगा हुआ है, वेद है, तो फिर मतलब है वेद, 4 वेद। लेकिन क्योंकि बिंदी नहीं है यहां पर, वेद है, तो इसका मतलब है जान। क्या जान गया? आत्मानम। ये जो व्यक्ति है, आत्मा को जान गया। किस तरह से? अंतिकात, अपने अंतरंग रूप में, अपने रूप में। अंतिकात यानी अभेदे न, यानी वो आत्मा मैं ही हूं, किसी वस्तु की तरह नहीं कि ये वस्तु है हम उसको देखेंगे। क्या देखेंगे? हम खुद ही हैं, दृग है। और यही नहीं कि वो जान लेता आत्मा, लेकिन वो भी जान लेता है यही आत्मा जो है ना, वही ईश्वर के रूप में है, वही प्राज्ञ के रूप में है। जब हम ईश्वर बोलते हैं तो उसका क्या परिभाषा ईश्वर का? वेदांतिक परिभाषा क्या है ईश्वर का? आपको तुरंत वो डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए जो मैंने जी बताया है। ईश्वर और कुछ नहीं, मूल चैतन्य, जब वो प्रतिबिंबित हो रहा है टोटल सृष्टि के माध्यम से, कारण प्रपंच के माध्यम, कारण प्रपंच प्रतिबिंबित चैतन्य जो है। कारण प्रपंच का एक दूसरा शास्त्रीय
नाम भी है, और वो क्या है? माया। माया प्रतिबिंबित चैतन्य है। तत्वबोध में यही बताया गया था ना, माया उपाधि सन आत्मा ईश्वर इति उच्यते। आत्मा यानी मूल चैतन्य माया उपाधि से आता है तो ईश्वर बन जाता है। इसलिए ईशा नाम वेद, ईशा नाम यानी मच नंबर 6, ईशा नाम यानी ईश्वर। ईश्वर क्या है? सदैव से प्रतिबिंबित चैतन्य है। ईश्वर की महानता बस इतनी ही है, क्या है? कि वो एक व्यक्ति के माध्यम से यहां पर नहीं अभिव्यक्त हो रहा है। व्यक्ति तो छोटा हो जाता है ना, उसका माध्यम छोटा है। कहां तक देखोगे, कहां तक खाओगे, कहां तक करोगे? किसी को हेल्प करने का भी लिमिटेशन है। लेकिन अगर ईश्वर हो जाता है तो सबका हेल्प कर सकता है, वो समष्टि में है, पूरी दुनिया में सबसे सूक्ष्म रूप है समष्टि का, कारण प्रपंच। और क्योंकि ईश्वर का जो माध्यम है बहुत बड़ा है, सूक्ष्म है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? बहुत ब्राइट होगा, बहुत बड़ा होगा। इसलिए ईश्वर क्या है? ब्राइटेस्ट रिफ्लेक्शन है, बहुत प्रकाशवान है। जबकि हम क्या है? छोटे मोटे, स्थूल, बहुत सारी अशुद्धता है। हम ऐसे हैं जैसे बिजली बेडरूम का छोटा सा लैंप होता है, नाइट लैंप, वो बिजली तो वही है, लेकिन बेडरूम का कहा लाइट नाइट लैंप छोटा सा, और कहा जो स्पॉट लाइट होता है ना बड़ा बड़ा, पूरे सिटी को लाइटनिंग मार देता है, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो ईश्वर वो है, लेकिन है तो बिजली, वहां भी बिजली, यहां भी बिजली। बिजली में कोई अंतर नहीं है, माध्यम में अंतर है, मीडियम ऑफ मैनिफेस्टेशन में अंतर है। इसलिए ईश्वर किस तरह का ईश्वर? भूत भव्य से ईशाना, वो आत्मा जो कि ईश्वर है, भूत भविष्य का। और इसमें आप वर्तमान भी जोड़ दीजिए। यही नहीं कि वो प्रतिबिंबित चैतन्य नंबर 6 है, वैष्टिक स्तर पर वही चेतनता वैष्टिक स्तर पर भी है, जीवम, जीवम, जीव के रूप में। यहां जीव क्या है? प्राग। और प्राग्ञ क्या है? कारण शरीर प्रतिबिंबित चैतन्यम। ईश्वर क्या है? कारण प्रपंच प्रतिबिंबित चैतन्य। दोनों ही आत्मा है। और जब वही सेम आत्मा एक छोटे जीव के रूप में यहां प्रस्तुत होता है तो समस्या क्या है? क्योंकि सीमा है, प्रतिबिंबित माध्यम का सीमा है, तो जीव भी सीमित हो जाता है। और इसके कारण क्या बन जाता है? कर्ता, करने वाला, भोक्ता, संसारी, भुगतने वाला। क्यों वो भुगतने वाला बन जाता है? क्योंकि ये माध्यम का सीमा है। जिस तरह से आप स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न का शरीर लेते, क्या होता है? स्वप्न के शरीर के साथ भी तो आप भुगतते हैं, दुख आता है। हाँ, आप वैसे तो अपने बेड में आराम से सोए हुए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन छोटा माध्यम है, भुगत रहे। उसी तरह से प्राज्ञ कैसा बन जाता है? मध्वतः, मध्वदा यानी कर्मफल भोक्ता, संसारी, मधु यानी कर्मफल, फ्रूट्स ऑफ एक्शन। कर्मफल को क्यों मधु बोलते हैं? क्योंकि ना लोग नशे में धुत हो जाते हैं, कर्म फल चाहिए, भोग कर करके नशा हो जाता है। मधु का अर्थ संस्कृत में मधु भी होता है, हनी, और इसका अर्थ ना नशा भी होता है, शराब। इस संदर्भ में मधु क्या अर्थ क्या है? कर्म फल। अदा यानी जो अनुभव करता है, तो मधवदा यानी कर्मफल का अनुभव करने वाला, भोक्ता उसका। कर्मफल का भोक्ता क्या है? संसारी प्राज्ञ। तो ये जो विद्वान व्यक्ति है वो समझ जाता है कि ये प्राज्ञ, संसारी और ईश्वर, ये सब अभिव्यक्ति है किसका? ये जो मिथ्या, दो मिथ्या यहाँ प्रतिबिंब यहाँ है, उसके पीछे का सत्य वही आत्मा है। जो इसको जान लेता है, न ततो विजुगुप्सते, न विजुगुप्सते यानी उसको अब कभी ना असुरक्षा की भावना का अनुभव नहीं होता। विजुगुप्स यानी हमको सुरक्षा का जरूरत है, चारों तरफ से हमारे अगल बगल सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। हर समय हम सुरक्षा के लिए तो प्रयत्न करते रहते, करते क्या है यहाँ पर? है? पैसा जमा करते हैं, बैंक बैलेंस, एफडी जमा करते हैं, सोना जमा करते हैं,
प्रॉपर्टी जमा करते हैं। प्रॉपर्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल एस्टेट। अब पता नहीं रियल है कि अनरियल है, रियल एस्टेट रियल है वो क्या है? रियल इसलिए बोलते हैं ना कि आप जानते हो रियल नहीं है, इसलिए रियल जोड़ना पड़ता है उसके। रियल एस्टेट, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, हाउस है, कुछ ना कुछ करके हम कोशिश करते हैं कि हम सुरक्षित हो जाएं, और वो सुरक्षा कभी हमको मिलती नहीं है। इस ज्ञान का क्या लाभ होता है? ये जो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे इसका लाभ क्या हो जाएगा? हमारे मन में जो असुरक्षा की भावना वो चले जाएगा। भले हमारे पास कुछ ना हो फिर भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी। अगर ये ज्ञान है तो अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है ना तो भी सुरक्षा है, और अगर ये ज्ञान नहीं है तो सारा कुछ हो भी जाएगा ना तभी हम असुरक्षित है। $1,000,000 का डायमंड है किसी के पास, एंजॉय नहीं कर पाता, बड़े कठिनता से उसको ना कहीं कहीं छुपा के रखे हुए है, और डर लगा होता है कोई चुरा कर लेना ले जाए, तो खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता है खाना खा रहा होता तो सोच रहा होता कोई चुरा तो नहीं रहा। इसलिए मोक्ष क्या है? फ्रीडम फ्रॉम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना से छुटकारा प्राप्त कर लेना। क्योंकि ये इनसिक्योरिटी जो है ना, असुरक्षा की जो भावना लगती है हमको, वो हमारे मन की एक भावना है। जैसे ना विजुगुप्सते, अब कोई इच्छा नहीं है अपने आप को बचाने की, सुरक्षा देने की। तो यम धर्मराज जी बोलते एतद वैतद, यानी कि ये जो जोड़ा है प्राज्ञ ईश्वर वो और कोई नहीं है, कोई आत्मा है जो तुमने मुझसे पूछा था नचिकेता। यही आत्मा यहाँ पर सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में आ जाता है, और यही आत्मा जो सृजन हुए जीव के रूप में आ जाता है। क्रिएटर और क्रिएटेड वही आत्मा, और वही सब ड्रामा यहाँ कर रहा है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी बोलते विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधता शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा यवेश पुरुषो माया परिभ्रामिता। एक आत्मा ही यहाँ सब नाटक कर रहा है, धमाल कर रहा है सब। किसका है? प्रोटेक्टर प्रोटेक्टेड का, क्रिएटर क्रिएटेड का, और उन सब के पीछे एक मैं हूं, एतद वैतद वही है आत्मा। छठा मंत्र कहते हैं य पूर्वम तपसो जातम, या पूर्वं तपसो जातम् अद्भया पूर्वमजायत, अद्भया पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्, गुहां सा प्रविश्यति प्रविश्यतिष्ठन् यो भूतेभिर्व्यपश्यत, यो यो भूतेभिर्व्यपश्यत भूतेर्व्यपश्यत एतद् वैतद्, एतद् वैतद्। वैतद्। तो ये एक दूसरा ना बड़ा टेक्निकल सा मंत्र है। यहां पर आपको ना तत्वबोध खूब याद करना पड़े। इस मंत्र में यम धर्मराज जी पॉइंट आउट करते हैं कि एक आत्मा, वही एक आत्मा हिरण्यगर्भ और तेजस के रूप में, तेजस के रूप में यहां अभिव्यक्त हो रहा है। हिरण्यगर्भ यानी चेतनता, जो सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म प्रपंच जो दुनिया का शरीर है उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तेजस यानी एक जीव के सूक्ष्म शरीर से जो चेतनता अभिव्यक्त हो रहा है, तेजस से। हिरण्यगर्भ और तेजस, इसके पीछे वही एक आत्मा है, मूल मच है। अब देखिए हिरण्यगर्भ, यहां पर उपनिषद जो है हिरण्यगर्भ को यहां डिस्क्राइब करता है इस मंत्र में। पहले कौन है हिरण्यगर्भ? हमने आपको बताया हिरण्यगर्भ दो जोड़े का मिश्रण है। एक तो है प्रतिबिंबित माध्यम और दूसरा है प्रतिबिंबित चैतन्य, प्रम और प्रच। प्रतिबिंबित जो माध्यम है टोटल ये सृष्टि का, उसको हिरण्यगर्भ बोल। तो यम धर्मराज जी क्या बोल रहे हैं? ये हिरण्यगर्भ जो है ना, उसका जन्म हुआ
हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ, हाँ, जिसमें दो भाग है, हाँ, सूक्ष्म, ये पूरा सृष्टि, और उसका प्रतिबिंब। तो ये जो सूक्ष्म सृष्टि है उसका जन्म हुआ। ये सूक्ष्म सृष्टि कहां से इसका जन्म हुआ? कारण सृष्टि से। और कारण सृष्टि का जन्म, कारण सृष्टि यानी सीड। कारण सृष्टि का जन्म नहीं हुआ, वो हर समय वहां था, पहले से था। दोनों अनादि है। हमने आपको पहले भी बताया था, ये सिद्धांत सब याद रखने का है वेदांत का, हाँ? कि आत्मा भी अनादि है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। अविद्या जो माया होगी अनादि, कभी जन्म नहीं। तो जब हम कारण बोलते हैं ना, कारण संसार, वो था पहले, कैसा भी था सीड अवस्था में, बीज में था, प्रलय के समय भी था, प्रलय से पहले के समय में बीज में था, प्रलय होके बीज में चला जाता, छोटा बीज बन जाता, कहीं ना कहीं है। और क्या वो प्रतिबिंब का क्या, अरे जहां पर वो है वहां पर प्रतिबिंब होगा। तो जब कार्य सृष्टि था तो प्रतिबिंबित था, और वो प्रतिबिंब क्या है? जो चेतनता कारण सृष्टि के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ ईश्वर। इसलिए प्रलय के समय में कारण सृष्टि था, उस भी था, और वह प्रतिबिंब जो चैतन्य है उसको ईश्वर बोलेंगे। तो ईश्वर था ना, प्रलय के समय भी ईश्वर। उसके बाद क्या हुआ? सही समय पर ये जो कारण सृष्टि है वो विस्तारित हुआ, थोड़ा सा आधा अधूरा स्फुलित हुआ, दिखने वाले, और वो परिवर्तित हुआ सृष्टि। कारण प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच में परिवर्तित। सूक्ष्म प्रपंच कारण प्रपंच से ज्यादा स्थूल है, और सूक्ष्म प्रपंच जो है वो स्थूल प्रपंच से ज्यादा सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म प्रपंच जो है बीच में, कारण और स्थूल के बीच, सूक्ष्म बीच का चीज। और ये सूक्ष्म प्रपंच का जन्म किससे हुआ? कारण प्रपंच, ये ईश्वर से। कारण प्रपंच में भी प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब को ईश्वर बोला जा रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं ईश्वर, यहां पर जो सूक्ष्म प्रपंच था उसका जन्म हुआ। जिस क्षण सूक्ष्म प्रपंच का जन्म हुआ ऑटोमेटिकली उसमें प्रतिबिंब आ गया, और यही प्रतिबिंब जो प्रच है उसको क्या बोलेंगे? हिरण्यगर्भ। इसलिए टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं हिरण्यगर्भ का जन्म कहां से हुआ? ईश्वर से हुआ। सूक्ष्म प्रपंच का जन्म कहां हुआ? प्रपंच से हुआ। तो हिरण्यगर्भ का जन्म ईश्वर से हुआ। और ईश्वर ने कैसे बनाया हिरण्यगर्भ को? उपनिषद बोलते तपस्या। मुंडक उपनिषद में ये बताया गया, यह सर्वज्ञ सर्ववित तपः स्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम न जाए। ये जो वर्ड है ना तपस्या, तप उपनिषद में दिया। तो तपस को आप यहां ले आइए। ईश्वर ने हिरण्यगर्भ को पैदा किया तप से। ईश्वर का तप क्या है? मुंडक उपनिषद में हमने देखा तप कुछ और नहीं है, संकल्प मात्र ना, बाई सिंपल विश, आई विश, संकल्प संकल्प करेगा। जिस तरह से उदाहरण क्या है, जिस तरह से हम ड्रीम में अपना ड्रीम वर्ल्ड स्वप्न में क्रिएट करते हैं ना, संकल्प से कर लेते हैं। वहां पर कोई एफर्ट करना पड़ता है कि आप घर बना रहे हो, ईटा सीमेंट सब ला रहे हो? नहीं, कुछ नहीं है। स्वप्न में तो आप खाली संकल्प करते हो जाए, बन जाए, बस बन जाए, संकल्प मात्र। क्यों? वहां पर सब माल मसाला है, कच्चा माल सब वो मन में है, वासना के रूप में मन में बैठा हुआ रूपे ना, ईटा मिट्टी पत्थर सब है, वो सब बना देगा। उसी तरीके से जैसे हम ये बनाते हैं, माँ ये वो विधेय भांति महायोगी व वशिष्ठया, एक ग्रेट योगी की तरह माया जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें बना देती है। जिस तरह से विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु स्वर्ग बना दिया था, कैसे? संकल्प मात्र। उसी तरह से ईश्वर ने हिरण्यगर्भ बना। इसलिए ये जो मंत्र है यह, यानी हिरण्यगर्भ तपसो जातम, ये तपस से जन्म होता है, संकल्प, ईश्वर के संकल्प से
ईश्वर के संकल्प से, तपस से हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। हिरण्यगर्भ का जन्म कैसे हुआ? ईश्वर के तप से। और अद्भय पूर्वम अजायत, पूर्वम को हम कैसे समझेंगे? उससे भी पुराना चीज जो था, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा ईश्वर का जो यहाँ पर बड़ा बेटा है हिरण्यगर्भ, ये पहले प्रथम जन्म, पूर्वम यानी प्रथम, उसका जन्म, उससे जन्म हुआ। अद्भय पूर्वम अजायत, ये जो अद्भय है, अद्भय यानी पंच स्थूल भूतानी, ये सब अद्भय। अद्भय यानी जल, और जल प्रतीक है बाकी सभी पांच महाभूतों का, और पांच स्थूल महाभूत यानी स्थूल प्रपंच को बताते हैं। पांच स्थूल महाभूत स्थूल प्रपंच को, और स्थूल प्रपंच से आपको कहां जाना पड़ेगा? विराट। क्यों? विराट और कुछ नहीं है, चेतनता जो स्थूल प्रपंच से अभिव्यक्त हो रही है। तो जल इक्वल टू पांच महाभूत, इक्वल टू स्थूल यूनिवर्स, इक्वल टू विराट। उपनिषद बोलते हैं अद्भय पूर्वम, यानी ये जो विराट का जो है जन्म, हिरण्यगर्भ का जन्म, विराट के जन्म से पहले हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि विराट स्थूल शरीर को बता रहा है, स्थूल प्रपंच को बता रहा है, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म प्रपंच को बता रहा है। तो स्थूल वाला तो बाद में आएगा, सूक्ष्म पहले आए। इसलिए बड़ा बेटा जो है हिरण्यगर्भ है, छोटा बेटा जो है वो विराट है। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, गुहाम यानी एक व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में, वही जो हिरण्यगर्भ है, जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, जो टोटल सूक्ष्म प्रपंच में है, वही एक व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में आ जाता है, चाहे वो व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। इसलिए गुहाम सूक्ष्म शरीरम प्रविश्य तिष्ठन्तम, वही चेतनता जो सूक्ष्म शरीर में है, अलग अलग नाम से, अब नाम बदलेगा, क्या है? तेजस रूपेण। जब प्रपंच पूरी सृष्टि के माध्यम से तो उसका नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है, और व्यक्ति के माध्यम से तो उसका नाम तेजस हो जाता है। तो हिरण्यगर्भ और तेजस, समष्टि और व्यक्ति के माध्यम से। और यही हिरण्यगर्भ, एकमात्र यही हिरण्यगर्भ भूते भी, भूते भी यानी क्या हुआ है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर घिरा हो, भूते भी यानी ये जो पंच स्थूल पंच महाभूत है उससे घिरा हुआ है। यह व्यपस्यतः, एक जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको जान लेता है, समझ लेता है, हिरण्यगर्भ को भी और तेजस को भी। एक जो वाइस मैन उसके स्पष्ट रूप से समझ लेता है, हिरण्यगर्भ को भी और तेजस को भी। एतद वैतद, और यही हिरण्यगर्भ और तेजस और कुछ नहीं है, यही मच है, मूल चैतन्य है, और वही आप। क्या देते हैं आगे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।